हेलो एवरीवन, दिस इज़ विश्वेश मिश्रा, योर मैथ्स फैकल्टी। वेलकम टू ग्रैंडव्यू डिजिटल क्लासेस। आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार होने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 के लिए है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन इससे बनते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि व्हेन डिड ह्यूमंस स्टार्ट काउंटिंग्स। ये बता पाना लगभग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन कैसे स्टार्ट हुआ होगा ये हम बता सकते हैं। आज से लगभग 1.5 लाख साल पुराना जो हड्डियों का अवशेष था आर्कोलॉजिस्ट को मिला, जिस पे सीधी और तिरछी लाइन खींची हुई थी, तो हम कह सकते हैं कि वहीं से हमारा जो नंबर सिस्टम है डेवलप हुआ होगा। साउथ अमेरिका के अमेजोन रेन फॉरेस्ट के पिरहा जनजाति, लगभग वहाँ पे 900 से 1000 पीपल रहते हैं। पिरहा वुमेन से अगर पूछा जाए कि आपके कितने चिल्ड्रन हैं नंबर में बताइए, तो नहीं बता पाएगी, लेकिन इसके अलावा सारा डिटेल वो बता सकती हैं। क्यों? क्योंकि पिरहा डू नॉट हैव अ नंबर सिस्टम, क्योंकि पिरहा में नंबर सिस्टम का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। पिरहा जनजाति जैसे एग्जांपल्स रेयर हैं, एक्सेप्शंस हैं। यूनिवर्स में कोई भी चीज़ सीक्वेंस में होते हैं, पैटर्न में होते हैं। कोई भी चीज़ एक्सीडेंटली अचानक से या सडन नहीं होते हैं। द लॉज ऑफ नेचर आर बट मैथमेटिकल थॉट ऑफ गॉड यूक्लिड। जो एंशिएंट ग्रीक स्कॉलर है यूक्लिड, उनका कहना था कि प्रकृति के नियम ईश्वर की मैथमेटिकल सोच है। जो क्रिएटर, जो गॉड या जो हमारे जो ईश्वर हैं, उनकी जो क्रिएशन की भाषा है वो क्या है? मैथमेटिक्स है। एंशिएंट इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेज संस्कृत है। संस्कृत में मैथमेटिक्स का मतलब गणित होता है। गणित यानी रेकनिंग टू काउंट। हमेशा से इंडिया में मैथ्स जो रहा है वो इम्पोर्टेंट और एडवांस रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजिट्स, न्यूमरल्स एंड नंबर्स। डिजिट्स को हम फिगर्स भी कह सकते हैं। डिजिट क्या है? डिजिट इज़ द बेसिक सिंबल बाय विच वी रिप्रेजेंट द आइडिया। डिजिट जो है वो क्या है? एक बेसिक सिंबल है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये हमारे टोटल क्या है? 10 डिजिट्स हैं। दो साइंस और सिंबल्स विच आर यूज इन हिंदू अरेबिक सिस्टम। ये जो 10 जो बेसिक सिंबल्स है, इसकी मदद से हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम में यूज़ करते हैं, उसमें हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूमरल्स। न्यूमरल्स इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट द आइडिया। न्यूमरल क्या है? एक तरीका है जिसकी मदद से हम आइडिया को क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या हम कह सकते हैं ए न्यूमरल इज़ अ सिंबल और नेम दैट स्टैंड्स फॉर अ स्पेसिफिक नंबर। यानी कि जो न्यूमरल है वो किसी स्पेसिफिक नंबर के लिए सिंबल के रूप में या नेम के रूप में आता है। जो नेम और सिंबल यूज़ किया जाता है नंबर की जगह पे, वो हमारा क्या कहलाता है? न्यूमरल कहलाता है। जैसे कि 3, 59 एंड 12 आर ऑल न्यूमरल्स। 3, 59 या 12 ये क्या है? एक न्यूमरल है। नेक्स्ट है हमारा नंबर्स। नंबर्स क्या है? एक आइडिया है। इन मैथमेटिक्स कहें तो नंबर्स क्या हैं? किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए या कैलकुलेशन करने के लिए जिस भी चीज़ का आइडिया का यूज़ किया जाता है वो हमारा क्या? नंबर्स कहलाता है। एग्जांपल्स में से समझे तो यहाँ पे 2 क्या है? डिजिट्स है, 5 डिजिट्स है, 1 क्या है? डिजिट्स है। और इसको एक साथ लिख दिया जाए 251, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? न्यूमरल कहलाएगा। लेकिन 251 से हमारे मन में क्या आइडिया आता है कि किसी सपोज दैट किसी भी बॉक्स में इस टाइप के टोटल 200 डॉट्स हैं या 200 बॉल्स हैं, इस टाइप के 50 हैं और एक 1 है। इससे हमें ये आइडिया लगता है। यानी कि न्यूमरल जो है एक वे है जिसकी मदद से हम आइडिया को क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि किसी भी बॉक्स में 200 है बॉल्स है, फिर 50 बॉल्स है और 1 बॉल्स है, ये हमारे माइंड में आता है। ये आइडिया है, ये नंबर्स कहलाता है। और जिस भी बेसिक सिंबल का यूज़ किया जाता है आइडिया को बताने के लिए या नंबर को बताने के लिए, वो क्या होते हैं? टोटल 10 होते हैं, 0 to 9। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। टोटल अल्फ़ाबेट्स लेटर 26 होते हैं। सी यहाँ पे क्या है? लेटर है, ए लेटर है, टी लेटर है। अगर इसको एक साथ लिख दिया जाए तो क्या बनता है? वर्ड बनता है, यानी कि जिसको हम लोग कैट बोलते हैं। लेकिन कैट से हमारे माइंड में क्या आइडिया आता है? कैट से हमारे माइंड में आइडिया आता है कि यहाँ पे क्या है? बिल्ली या कैट का आइडिया आ जाता है कैट नाम सुनते ही।
तो ये हमारा नंबर्स कहलाता है। तो डिजिट्स, न्यूमरल्स और नंबर्स आपको लोग क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स अगर इन मैथमेटिक्स कहा जाए तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग या ऑर्डरिंग। काउंटिंग यानी कि अगर कहा जाए कि देयर आर 6 कॉइन्स ऑन द टेबल, वहाँ पे 6 कॉइन्स हैं टेबल पे, तो यहाँ पे जो 6 हैं, यहाँ पे जो 6 है वो क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर्स कहलाएगा। उसी तरह ये ऑर्डरिंग के सेंस में कहा जाए तो दिस इज थर्ड लार्जेस्ट सिटी इन द कंट्री, तो यहाँ पे थर्ड जो है क्या है? एक नंबर है, नेचुरल नंबर है। इन कॉमन लैंग्वेज पार्टिकुलरली इन प्राइमरी स्कूल्स एजुकेशन नेचुरल नंबर्स मे बी कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स, यानी कि प्राइमरी स्कूल एजुकेशन में नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट है नेचुरल नंबर्स आर नंबर्स फ्रॉम 1 टिल इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को आप चाहे तो इस सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या है? 1 से लेके इन्फिनिटी तक का नंबर होता है, 1 से स्टार्ट होता है इन्फाइनाइट तक। दीज नंबर्स आर काउंटेबल एंड आर जनरली यूज फॉर अ कैलकुलेशन पर्पज। इस टाइप के नंबर काउंटेबल होता है और जनरली इसका यूज कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एन। जो नेचुरल नंबर है उसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। ये क्या है? नेचुरल नंबर्स के सेट है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है तो 1 होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है तो कांट बी डिटरमाइन या कांट बी ऑब्टेन, क्योंकि इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट एक नंबर नहीं है, एक सिंबल है। यदि आपसे पूछा जाए कि 2 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के बीच का गैप कितना होगा तो हमेशा गैप कितना होगा? 1 होगा। सपोज दैट 1 2 3, तो इन 1 और 2 के बीच में जो गैप है वो कितने का है? 1 का गैप है। उसी तरह 2 और 3 के बीच में गैप कितने का है? तो 1 का है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यूसली, लगातार। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यूसली, यानी कि लगातार। जो लगातार नेचुरल नंबर आते हैं वो डिफर बाय 1 होते हैं, यानी कि उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो 1 होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।